नमस्कार मित्रों, मैं हूं पक्षी पराग उत्तराखंड से शिक्षा दिनेश चंद्र। आज मैं जा रहा हूं कर्ण आश्रम में है जो सती मठ कोटद्वार पौड़ीबाग उत्तराखंड से। ये है सती मठ। तो सती मठ में ये पूरा जंगल जो इस तरह से शुरू हो जाता है, ये पक्षियों के लिए फेमस है। पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां यहाँ पे रहती है। जंगल भी ऐसा मिश्रित जंगल है पूरा। तो मिश्रित जंगल होने के कारण से जानवर भी बहुत है इसमें और पक्षियों की प्रजातियां भी काफ़ी। लेकिन थोड़ा सा एक दिक्कत है कि जब जंगलों में आग लगती है तब पक्षियां बहुत प्रभावित होती है, उससे पक्षियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं इधर से लेके, और इसके बाद ये मालन नदी है, आपको बता दें। इसके बाद ये मालन नदी है और मालन नदी से ही टच हुआ ये सती मठ है, जिसमें कि पक्षी की बहुत सारी प्रजातियां हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अभी। धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पक्षी परिवार उत्तराखंड से शिक्षक दिनेश चंद्र। आज मैं हूं यहाँ पे सती मठ कर्णाश्रम कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। यानी सती मठ में ऐसी जगह में है कि कहते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले कि कोई सती हुए थे, कोई माई थी है? हाँ जी, माई जी हाँ, थी, यूपा माई जी। यूपा। तो यहाँ पे बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक कह सकते हैं धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारे बीच यहाँ पे पहले एक माई जी थी, यूपा माई जी, और कैंसर की दवाई का भी दवाई देते थे। बहुत से लोगों को कैंसर से उन्होंने मुक्त किया था जड़ी बूटियों से, औषधि से, इसी जंगल से, कर्णाश्रम वाले जंगल से ला करके। और हमारे पास इस समय माई जी 2008 में यहाँ पे यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन अब उस थोड़ा काम देखने के लिए हमारे पास हमारे साथ है सुनील बिष्ट जी। तो बिष्ट जी, आपका स्वागत है। तो आप माई की जिस प्रकार से माई जी कैंसर का इलाज के लिए दवाई देते थे, तो आप भी उसी तरह से दवाई देते हैं? हाँ जी, हम भी उसी प्रकार से दवाई देते हैं। और जंगलों में हम अपने जो साथ इधर-उधर मतलब मजदूरों को लेके जाते हैं, उनसे उनके साथ जाके दवाइयाँ इकट्ठा करते हैं यहाँ पे। और यहीं हम उसे सुखा के ईमान-दस्ते में कूट के हर चीज़ मतलब सुखाना जो माई जी ने हमें सिखा रखा, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले तो मरीज यहीं रहते थे, अब हम उन्हें घर में ही इलाज करते हैं, अपने घर में ही वो इलाज करते हैं। तो कैंसर के मतलब जिन आपने जो दवाई दी है तो उनमें मतलब कितना प्रभाव पड़ा, कितना ठीक हुए लोग, मतलब कितना कह सकते हैं? होते हैं जो फर्स्ट सेकंड स्टेज क्या होता है उन्हें बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। कई तो ऐसे होते हैं थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में आते हैं। पर जी ये है जी। कि जिन्होंने 2 महीने या 3 महीने बोलते हैं डॉक्टर की इन्हें आराम दो, वो 3 साल, 4 साल, 5 साल जी सकते थे इसमें। बिल्कुल। हाँ। अच्छा जी, जैसे आप दवाई देते हैं, आयुर्वेदिक दवाई लाते हैं, जंगल से जड़ी बूटियां हाँ लाते जी। हैं, तो एक महीने का मतलब कितने के खर्चा आता है? मतलब जो मरीज आपके पास आते हैं, जैसे कैंसर हो गया था, तो कितना पैसा आप लेते हैं उनसे? देखो जी, हम मतलब कितने मतलब वो खर्चा देते हैं, मतलब कुल मिला के 15 मेहनत का? हम कोई भी अगर मरीज यहाँ पे दवाई लेने आते हैं तो हम 15 दिन की भी दवाई देते हैं और 1 महीने की भी बहुत दवाई बढ़िया। देते जी हैं। जी। तो 15 दिन की दवाई हम 750 की और 1 महीने की दवाई हम 1500 रुपए की। बहुत बढ़िया। देखो, 1500 रुपये ज्यादा रकम नहीं है, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर पर अगर आप दिखाने भी जाओगे तो 1000 रुपये उसकी फीस होती है। हाँ। तो यहाँ एक महीने की दवाई 1500 का। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जनहित में अच्छा कार्य कर रहे हैं और ईश्वर करे आपका काम इसी तरह से लोगों को लाभित हो और आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे, ताकि आप अधिक से अधिक लोगों का सेवा कर सके। तो कैंसर के अलावा आप कौन कौन सी दवाई देते हैं? कैंसर के अलावा हम पीलिया का देते हैं, रसूली हो गई जी। और ब्रेन ट्यूमर है, बहुत बढ़िया। शुरू में जी जी। स्टार्टिंग है जी तो उसका देते हैं। शुगर हो गया, जी। इन चीज़ों की दवाई हम। चलो, धन्यवाद आपके लिए। क्योंकि ये सती मठ जो ऐसा स्थान है कि ये पूरा जंगल का एरिया है। बगल में मालन नदी है, मालन नदी के बाद पूरा जंगल शुरू हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों का एरिया भी ये कह सकते हैं हम कि मैं पक्षी पराग उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से बहुत से अधिक पक्षियों का पूरा एरिया इस जंगल में है, कई प्रकार के। और इस समय आज 11 जनवरी 2026 है। तो आप ये बताएं बिजी कि इसमें आपको कितने प्रकार की पक्षियां पूरे वर्ष भर में आपको दिखाई देती? कई प्रकार की? यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ रहती हैं। जी सीजन के हिसाब से भी कुछ पक्षियाँ आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जंगली जानवर भी
आते रहते हैं यहाँ पे। घेड़ हुआ, काकड़ हुआ, कभी बाघ भी दिखते हैं, हाथी का तो खैर है ही यहाँ पे। और पक्षियाँ में मोर भी काफी हैं। जी हाँ, मोर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मोर यहाँ हमारा सबसे प्रिय वो है, मतलब भारत का ना। हाँ हाँ। हाँ, नाना प्रकार के पक्षियाँ हैं यहाँ। चलो धन्यवाद आपके लिए बीजी, फिर आप जरूर हम आपके पास आएंगे इस तरह से। अगर कोई इस प्रकार से कोई कैंसर का रोगी होगा तो निश्चित तौर से हम आपकी सेवा में यहाँ पे लाएंगे, जिससे कि उसको लाभ प्राप्त हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी यहाँ पे इस मठ में लगा रखे हैं, और इसके बाद ये जंगल पूरा घना जंगल शुरू हो जाता है। और एक मूर्ति, अच्छा, यहाँ पे गुरु जी की भी इनकी मूर्ति है सती मठ में। ये यहाँ के गुरु थे शुरू में, बाबा जी। और इस तरह से ये आंवला का पेड़, ये पूरा इधर अगर आप जाएंगे तो ये बड़ का पेड़ है, इधर पूरा जंगल शुरू हो जाता है। तो इस जंगल के बाद आप देख रहे छोटे छोटे पेड़ है, घना जंगल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बाघ हो गया, गुलदार हो गया, हाथी तो रोज दिखाई देता है, मोर हो गया, और विभिन्न प्रकार की पक्षियां। इस समय भी काफी पक्षियां हैं, क्योंकि समय लगभग 1 बज चुका है। तो 1 बजे कम निकाले कि छोटे मोटे बड़े पक्षी, काफी पक्षियां इसमें हैं। अगर आप कभी पूरा इसमें हम सर्च करें तो पूरे जंगल में इस तरह से किनारे जाएं तो 200 प्रकार की पक्षी हमको आसानी से मिल सकती हैं। और वर्ष भर इसमें हमें विभिन्न प्रकार की पक्षियां यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो ये पूरा आप देखें तो हल्का कोहरा भी थोड़ा ठंडा है, हल्का सा कोहरा से है, क्योंकि यहाँ के बाद मैदानी इलाका ज्यादा दूर नहीं है। कर्णाश्रम से ये लगभग 1 किलोमीटर दूर है, कोरदार से लगभग 8 या 9 किलोमीटर, कोरदार से कह सकते हैं हम इसको। तो पक्षियों का बहुत बड़ा क्षेत्र ये, मैं और क्षेत्र भी इसमें आपको बताऊंगा।